नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक महापुरुष और महान राजनीतिज्ञ के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महापुरुष और महान राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक उच्च कोटि के साहित्यकार भी थे। प्रगतिशील एवं क्रांतिकारी साहित्यकार के रूप में उनका स्थान महत्वपूर्ण था। उच्च कोटि का लेखक होने के लिए अंबेडकर ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। उनके लक्ष्य ने उन्हें हमेशा बोलने और लिखने के लिए प्रेरित किया। उनका साहित्य व्यक्तित्व कष्ट की अग्नि में तप कर उभरा। अछूत जाति में जन्म लेना अंबेडकर के लिए एक बड़ा अभिशाप था, जो आगे चलकर उनके समाज के लिए वरदान साबित हुआ। छुआछूत, जातिवाद, ब्राह्मणवाद एवं हिंदूवाद ने उनके जीवन को झकझोर दिया था। उन्होंने विद्रोही एवं क्रांतिकारी के साहस तथा निर्भीकता की नींव पर साहित्यिक भवन का निर्माण किया। वे कलम एवं कटार चलाने में बड़े माहिर थे और दोनों में ही उन्हें सफलता प्राप्त हुई। उनकी साहित्यिक प्रतिभा के कई प्रेरक तत्व थे। उनके पिता रामजी सकपाल का उनके साहित्यिक विकास में बड़ा योगदान रहा। सकपाल जी ने बचपन में ही अंबेडकर को अंग्रेजी भाषा, ग्रामर तथा शब्दों से अच्छा परिचय करवाया। पिता की सहायता से अंबेडकर की अंग्रेजी में रुचि बढ़ती चली गई और वे अंग्रेजी में अच्छा लिखने व बोलने लगे। अंबेडकर अपने कोर्स के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों का गंभीरता से अध्ययन करते थे, जिनसे उनमें लिखने की लालसा पैदा हो गई और वे जीवन के अंतिम समय तक लिखते रहे। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक समस्याओं से पीड़ित होने के बावजूद भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पढ़ने लिखने की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ा। अंबेडकर की साहित्यिक प्रतिभा का विकास वास्तव में अमेरिका में हुआ। सन 1915 उनके लेखन का शुभारंभ था। अंबेडकर को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा, परंतु उनकी साहित्यिक रुचि जरा भी कम नहीं हुई और वे अपनी प्रतिभा एवं अथक प्रयासों से साहित्य की उच्च सीढ़ी पर पहुंच सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लिखने का शौक तो था ही, पर उससे वह अपना तथा अपने पारिवारिक जीवन का निर्वाह नहीं कर सकते थे। साहित्यिक प्रयास से जीविका कमाना उनके लिए असंभव था। वे उपन्यास आदि नहीं लिखते थे और न ही वे जनता के मनोरंजन के लिए ही ऐसा करते थे। अंबेडकर ने अपने पढ़ने लिखने का कार्य निरंतर जारी रखा, जिससे कि उनकी वैचारिक एवं साहित्यिक रुचि में कमी न हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की साहित्यिक सृष्टि का विवेचन करना बड़ा ही गंभीर विषय है। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक ग्रंथों की रचना करके अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया। वे साहित्यकार के रूप में कभी सामने नहीं आए, परंतु इस रूप में कार्य करते रहे। उन्होंने सीधी, सरल तथा सहज भाषा का प्रयोग करके वास्तविकताओं को चित्रित किया। अंबेडकर के साहित्यिक व्यक्तित्व में मानवता, आदर्शवाद और यथार्थ देखने को मिलता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के उत्थान को अपने जीवन का मूल उद्देश्य बना लिया था। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने पत्रिकाओं में अभिरुचि पैदा की और अपने साधनों के अनुसार 3 पत्रिकाओं का समयानुसार काम करना प्रारंभ किया। महाराजा कोल्हापुर से कुछ आर्थिक सहायता प्राप्त करने के बाद अंबेडकर ने सबसे पहले जनवरी 1920 में मूकनायक साप्ताहिक मराठी पत्रिका का प्रारंभ किया था। उस पत्रिका के अंबेडकर अधिकृत संपादक नहीं थे, पर वे ही पत्रिका का संचालन कर रहे थे। पत्रिका उन्हीं की आवाज का दूसरा लिखित रूप थी। आर्थिक अभाव के कारण पत्रिका का प्रकाशन कार्य कठिन था, परंतु बाबा साहब ने उसे आगे बढ़ाने में भारी योगदान किया।